मैं जावेद जामिया। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साजिद, जो अभी तकरीबन 1 घंटा पहले यूक्रेन से लौटे हैं, जो यूक्रेन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जी साजिद जी, पहले तो लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत वहाँ से लौट कर आ गए। अब आपसे मालूम करते हैं कि कैसा रहा वहाँ का, मतलब किस तरह के हालात थे वहाँ पे। जी, मेरा नाम साजिद है और मैं जो है खारकिव में रहता था, फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। आप कब गए थे यहाँ से, मतलब कितने दिन हो गए? यहाँ से मैं इंडिया से आप वहाँ कब गए? लगभग 1 साल पहले गया था मैं यूक्रेन, जब मैं जो है 6 ईयर के स्टार्टिंग में गया था। अभी जो है मेरा 6 ईयर फाइनल होने वाला था, लेकिन जो है ये बीच में ये वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हो, वापस से ये स्टार्ट हो चुका है अभी। तो यूक्रेन में कौन से शहर में थे आप? मैं खारकिव सिटी में था। तो खारकिव सिटी में जैसे अभी हमले हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर रह रहे थे, तो कैसा महसूस कर रहे थे? वहाँ पे जब मैं रहा था वो तो बुरी, उससे तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो इतना बुरा मंजर था कि क्या ही बताऊँ उसके बारे में। लेकिन अब जो है मैं सेफ़ हूँ, अब तो अच्छा फील कर रहा हूँ। अब तो आप घर आ गए, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप घर सही सलामत लौट गए हैं। फिर कॉलेज में तो किस तरह निकले आप वहाँ से? वहाँ से हम जो है ट्रेन से निकले खारकिव से, तो कीव के लिए। लेकिन कीव के बाद जो है जो हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के लिए गए, तो वहाँ पे जो है हमारा कुछ ट्रेन से सफ़र करा हमने, कुछ टैक्सी से कराया, और हमने लगभग 15 से 20 किलोमीटर हमने जो है पैदल भी सफ़र कराया। तो खीरकीव से आप मतलब यूक्रेन से आप रोमानिया पहुँचे पहले? तो जैसे रोमानिया पहुँचे आप, किस तरह गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट एम्बेसी ने मदद की, अपने आप ही खुद ही गए? इंडियन गवर्नमेंट पहले तो ये बोल रहे थे, जो इंडिया की जो एम्बेसी है यूक्रेन में, वो बोल रही थी कि जहाँ पे भी हो आप वहीं पे रहो। लेकिन जब कंडीशन या सिचुएशन वर्स होने लगी ज़्यादा, तो वो बोलने लगे कि अब तुम जो है अपने आप जैसे भी है अपना अरेंजमेंट करके अपने आप निकलो बॉर्डर के लिए। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कोई मदद नहीं हो पाई? आप जैसे भी निकले खुद ब खुद निकले अपना? मतलब किस तरह निकले आप वहाँ से? बाय बस निकले या पैदल सफ़र किया आपने, किस तरह निकले? बॉर्डर पे तो पैदल ही गए हमें, लेकिन बॉर्डर से पहले जो एक सिटी है चर्निविस्की, उसके लिए हम जो है ट्रेन से निकले थे, और उसमें हम जो है टैक्सी से भी निकले थे। तो कितने दिन के आप, वैसे जब से लड़ाई शुरू हुई थी वहाँ पे, उसमें कितने दिन रहे आप वहाँ पे? 1 वीक, 8 दिन लगभग मैंने जो है सब कुछ देखा है ये। तो वहाँ पे तो आप खाने की परेशानी हो रही होगी, मतलब किस जगह रुके आप वहाँ पे? वहाँ पे जब गोलाबारी होती थी तो हम जो है शेल्टर में, उस अंडरग्राउंड चले जाते थे, बंकर में चले जाते थे, या जो मेट्रो का सब है उसके अंदर चले जाते थे। और जब तक जो है मैं लगता था कि अब पहले तो हम पूरी नाइट वहीं पे जो है अपनी स्पेंड करते थे, लेकिन क्या है कि जैसे ही सूरज निकलता था फिर हम जो है वापस अपने फ्लैट पर रहते थे। तो कितने साथी थे आपके साथ में और इंडियन वाले? हम टोटल 6 स्टूडेंट का ग्रुप था वहाँ पे। तो कितने स्टूडेंट निकल गए? सब निकल गए आपका ग्रुप? जो मेरा ग्रुप था वो सब कुछ सारे के सारे वो इंडिया आ चुके हैं हम। अभी कितने साथी और जो है आपके साथ पढ़ते थे वो कितने रुके वहाँ पे? अभी तो वैसे तो ऑलमोस्ट सारे जो है बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी इंडिया नहीं आए, अभी दूसरी कंट्री में है, तो इंशाल्लाह वो जल्दी जो है आ जाएंगे वो भी। तो कैसा मंजर था आपके सामने जब वहाँ पर बमबारी होती थी? मंजर तो बुरा था। वहाँ पे जब गोलाबारी होती थी हम सोते नहीं थे वहाँ पे, जो और भी साथी थे वे डरते थे, इंडियन एम्बेसी को कॉल करते थे, पूछते थे कि क्या करना है क्या नहीं। कोई हमें जो है रेस्पॉन्स नहीं देता था, तो फिर जो है हम जैसे भी है बस अपने आप ही बैठते थे, कुछ और है ही नहीं था वहाँ पे। इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपकी कोई मदद नहीं हो पाई? नहीं, वहाँ पे तो कोई मदद नहीं हुई इंडियन एम्बेसी से। तो आप मतलब वहाँ से खुद ही अपना प्लानिंग करिए, खुद ही निकला, अपना ग्रुप बना के खुद ही निकले वहाँ से? हाँ जी, वहाँ से तो हम खुद ही निकले हैं। तो मतलब एक मुझे पूरी कहानी बताइए, आप किस तरह निकले, कितनी देर चलना पड़ा, मतलब कितनी देर भूखे रहे, कैसे रहे, वो बताइए। मैं सबसे पहले जो है खारकिव से निकला ट्रेन, मैंने खारकिव से ट्रेन ली कीव के लिए, उसने मुझे जो है कीव छोड़ा। कीव में फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर रहा। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर रहा था मैं, तो कीव में फ्रेंड के यहाँ कितने दिन रहे? 1 दिन रहा मैं। उसके बाद अगले दिन जैसे ही जो है सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि एयर स्ट्राइक होती है, जो हमारी बिल्डिंग है उसकी बिल्डिंग के बराबर में जो है वहाँ पे कोई मिसाइल गिरी होगी, तो उसी समय पता चला कि अब जो है यहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है। फिर वहाँ पे जब हम 1-2 दिन रह के देखते हैं कि सिचुएशन क्या होता है, क्या नहीं सुधरती या नहीं होती, तो उसके बाद फिर हमने जो है 26 तारीख को वहाँ से निकलने का प्लान बनाया, और फिर हम जो है ट्रेन पकड़ी हमने विनित्सा के लिए।
फिर वेनेसिया से हमने जो है टैक्सी ली, चेन्नई विस्की के लिए। ट्रेन में कितना सफ़र किया, कितने देर रहे ट्रेन? ट्रेन में 4 से 5 घंटे रहे हम। और ट्रेन में भी ये हाल था वहाँ पे कि जो इंडियन थे और जो नाइजीरियन थे, जो अरेबिक थे, उनको जो है जाने नहीं दे रहे थे। पहले जो है जो लोकल बंदे थे, उनके जो लोकल थे वहाँ के, उनको प्रायोरिटी दी जाती थी। और अगर हम जो है ज़्यादा फोर्स भी करते थे तो फायरिंग करते थे वहाँ पर। वहाँ की जो मतलब प्रशासन था वो फायरिंग करता था। और आप अपने को तरजीह दे रहे थे, बाकी किसी मुल्क वाले को तरजीह। ट्रेन के बाद में फिर कैसा? ट्रेन के बाद फिर हमने जो है टैक्सी करी। टैक्सी करने के बाद फिर हम चेन्नई विस्की पहुँचे। चेन्नई विस्की से फिर हम जो है पैदल 15 से 20 किलोमीटर दूर चल के हम बॉर्डर पर पहुँचे। पैदल जो सफ़र किया किस टाइम से किस टाइम तक था? पैदल जो था, जैसे ही हम चेन्नई विस्की पहुँचे, फिर वहाँ से हमने 1 से 2 घंटा वेट किया। उसके बाद हम जो है तुरंत बॉर्डर की ओर निकल पड़े थे। पैदल जब निकले, जब टाइम क्या था, कितना मतलब दिन में निकले, रात में निकले? बॉर्डर के लिए तो हम दिन में निकले थे, क्योंकि पैदल चलना था तो रात तो सेफ़ नहीं थी वहाँ पर। रात के लिए तो हम जो है दिन में ही निकले बॉर्डर के लिए। बॉर्डर से निकल कर वहाँ पे रोमानिया पहुँच गए? नहीं, वहाँ पे जो है ऐसे आसानी से नहीं पहुँचे। वहाँ पे जो है हमें जो है लगभग 20 से 24 घंटे खड़ा होना पड़ा वहाँ पे। बॉर्डर पे खड़े रहे 20 से 24 घंटे, मतलब एक दिन खड़े रहे पूरे? हाँ, एक दिन वहाँ पे हम बॉर्डर पे खड़े रहे। और वहाँ पे स्नो भी हो रही थी, माइनस में टेम्परेचर था। बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ फिर जो है हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे 28 तारीख को। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर कहाँ पहुँचे हैं? बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर हम जो है रोमानिया आ गए थे। रोमानिया जो बूचारेस्ट है उनकी, उस बूचारेस्ट में हमें जो है एक शेल्टर प्रोवाइड कराया था। फिर वहाँ पर हम जो है सीधा वहाँ पे बस के थ्रू वहाँ पर आ गए थे। उसके थ्रू एयरपोर्ट पहुँच गए? नहीं, एयरपोर्ट नहीं, पहले हमें शेल्टर लाया गया था। शेल्टर से फिर जो है हमें एयरपोर्ट लाया गया। फिर एयरपोर्ट से हमारी जो है 1 या 2 दिन बाद जो है हमारी फ्लाइट हुई इंडिया से। तो फ्लाइट में कोई खर्चा, कोई टिकट विकट का खर्चा या सब इंडियन गवर्नमेंट ने? ये सब जो है इंडिया ने प्रोवाइड कराया है, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है। इसमें कोई भी इन्होंने, बल्कि जो है फ़्लाइट के बाद भी हर एक स्टूडेंट को उनके घर तक की जिम्मेदारी था। सबका जो है जो भी स्पेंड जो भी था वो सब जो है इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। आप दिल्ली रुके, उतरे हो गए ना? दिल्ली से फिर यहाँ से घर कैसे पहुँचे? दिल्ली से घर जो है मैं कार से पहुंचा, वो जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई थी। घर आ गए हैं, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, घर वाले भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ।